बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू एनिश लेक्चर्स। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बाइसेक्शन मेथड के कुछ क्वेश्चंस को। यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है उसके अंदर हमारी इक्वेशन जो है वो x⁴ - x - 10 है। इसी के साथ यहाँ पे हमने जो अपनी एक्यूरेसी फाइंड करनी है वो 3 डेसिमल प्लेसेस तक की होगी। ठीक है, तो हम लोग अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप हमारा क्या होता है कि हमने इक्वेशन को फंक्शन के इक्वल लेट करना होता है। उसके बाद अपने इनिशियल रूट्स को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि फंक्शनल वैल्यू फाइंड करते हैं 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, जब तक कि हमें ऑपोजिट साइन वैल्यूज़ ना मिलें। ठीक हो, तो हम लोग अपने फंक्शन के अंदर 0 पुट करेंगे, हमारे पास आंसर नेगेटिव आएगा। 1 पुट करेंगे, नेगेटिव आएगा। 2 पुट करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। हमें 1 और 2 इन दोनों पॉइंट के ऊपर जो है वो अपोजिट साइन मिल चुके हैं, मतलब कि 1 के ऊपर आपको नेगेटिव मिला, 2 के ऊपर पॉजिटिव मिला। इसका मतलब कि आपका जो रूट होगा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के लिए वो 1 और 2 के दरमियान में जो है वो लाई करेगा। तो ए आपका जो है 1 हो जाएगा, बी आपका 2 हो जाएगा। इन दोनों को आप लोग प्लस करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, आपके पास फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन जो है 1.5 के इक्वल आ जाएगी। तो आपने क्या करना है कि आपने फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन 1.5 की फंक्शनल वैल्यू फाइंड करनी है। 1.5 की फंक्शनल वैल्यू -6.4375 है। ये आपके पास नेगेटिव वैल्यू आई है, इससे ऊपर 2 जो है उसकी वैल्यू पॉजिटिव आई थी। इसका मतलब रूट आपका 2 और 1.5 के दरमियान में लाई करेगा। आपकी सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकलेगी 1.75। 1.75 की आप फंक्शनल वैल्यू फाइंड करेंगे तो x2 की जो फंक्शनल वैल्यू है हमारे पास वो -2.37 समथिंग आएगी। ठीक है, अब इससे ऊपर x1 की जो फंक्शनल वैल्यू थी वो भी नेगेटिव थी, लेकिन जो 2 है उसकी फंक्शनल वैल्यू पॉजिटिव थी। तो हम लोग 2 को और 1.75 को पकड़ेंगे और अपनी थर्ड अप्रोक्सीमेशन जो है उसको फाइंड करेंगे। इसी प्रोसेस को बार बार करते रहेंगे जैसे पिछले क्वेश्चंस में किया है। तो हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो निकलती आएंगी, अप्रोक्सीमेशंस निकलती आएंगी। बहुत सी अप्रोक्सीमेशंस पे आपको जो फंक्शन वैल्यू है वो ऐसी मिलेगी जहाँ पे आपको 2 डेसिमल प्लेसेस तक आपका जो आंसर है वो एक्यूरेट मिलेगा, लेकिन हमें चाहिए 3 डेसिमल प्लेसेस यानी कि 10⁻⁴। तो तब तक हम लोग जो है इस प्रोसेस को जारी रखेंगे। हमें x5 x6 x7 बहुत सी अप्रोक्सीमेशन जो है वो मिलेंगी। एट लास्ट जब हम x12 को फाइंड करेंगे उसके बाद उसकी फंक्शनल वैल्यू फाइंड करेंगे। नेक्स्ट हमारा x13 जो होगा, तो x13 जो है वो एक ऐसा यानी कि अप्रोक्सीमेशन हमारी इस क्वेश्चन की होगी जिसके अंदर हमें जो फंक्शनल वैल्यू है जिसकी वो हमारी एक्यूरेट वही मिलेगी जो हमें क्वेश्चन में चाहिए। अब x13 की हम लोग फंक्शन वैल्यू फाइंड करेंगे। x⁴ - x - 10 में इसकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, जहाँ x है वहाँ पे x13 लिखेंगे। हमारी फंक्शनल वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आएगी और साथ साथ एक्यूरेट होगी अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। इस तरह x13 जो है फिर वो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। एक और क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जो इक्वेशन है वो थोड़ी सी चेंज है, लेकिन हमने वही एक्यूरेसी 3 डेसिमल प्लेसेस तक की जो है वो फाइंड करनी है। और हमारे पास जो इक्वेशन है इसमें लॉगरिथम फंक्शन जो है वो यूज़ हो रहा है, तो हम इसको जो है वो एक दफ़ा देख लेते हैं। वही चीज़ कि सबसे पहले इसको f(x) के इक्वल लेट करेंगे, उसके बाद इनिशियल रूट्स फाइंड करने के लिए हम लोग 1 2 3 पुट करेंगे जब तक कि हमें ऑपोजिट साइन वैल्यूज़ ना मिले। ठीक है, f0 जो है वो अनडिफाइंड होगा क्योंकि यहाँ पे जब हम 0 को पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो नहीं आएगा, इन्फिनिटी आएगी। f1 के ऊपर हमें जो है वो मिलेगा जी -1.2। f2 की फंक्शन वैल्यू फाइंड करने के लिए जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 2 पुट करेंगे, हमें आंसर जो है वो -0.59 समथिंग मिलेगा। 3 पुट करेंगे तो हमें आंसर पॉजिटिव मिलेगा। इसका मतलब कि 2 और 3 ये दो ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हमारा रूट जो है वो लाई करेगा और हम लोग इनकी मदद से अपनी फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन जो है वो उसको फाइंड करेंगे। तो x1 हमारे पास किस तरह से निकलेगा कि हम इन दोनों को प्लस करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, तो हम बस x1 जो है वो 2.5 के इक्वल आ जाएगा। 2.5 यानी कि फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन की हम लोग फंक्शन वैल्यू फाइंड करेंगे जो कि नेगेटिव निकलेगी। और इससे ऊपर हमारे पास 3 जो है वो पॉइंट था जिसका आंसर हमें पॉजिटिव मिला था। तो नेगेटिव और पॉजिटिव वाली वैल्यूज़ हमने लेनी होती है। तो यहाँ पे हमारे पास 2.5 एक पॉइंट होगा, दूसरा 3 होगा। इन दोनों की मदद से हम लोग इनको प्लस करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे और अपनी सेकंड अप्रोक्सीमेशन जो है 2.75 उसको फाइंड कर लेंगे। फिर उसकी फंक्शनल वैल्यू फाइंड करेंगे। इसी तरह ये प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा जैसे हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में किया है। अप्रोक्सीमेशन 6 7 8 9 जो है वो हम लोग फाइंड कर लेंगे। जब हम अप्रोक्सीमेशन 9 फाइंड करेंगे और उसकी फंक्शनल वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास जो है वो हमारी रिक्वायर्ड एक्यूरेसी हमें मिल जाएगी, यानी कि 3 डेसिमल प्लेसेस तक का जो है वो हमें आंसर मिल जाएगा। इसका मतलब कि x9 जो है 2.740 समथिंग ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का।